आप लोग देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। इस समय हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं और जिस तरीके से तमाम लोग जानते हैं कि मीडिया को चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो लोगों की आवाज़ बनती है, लोगों की आवाज़ उठाती है और साथ ही साथ हर एक खबर आप तक अपनी जान पर जोखिम पर डालकर आप तक पहुंचाती है। हमारे साथ तमाम सामान्य अतिथि यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ ललित खजूरिया जी मौजूद हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। दिनेश महाजन जी हमारे साथ बैठे हैं और दीपक खजूरिया जी हमारे साथ बैठे हैं। आज बातें होंगी जम्मू कश्मीर की। आज बातें होंगी 5 अगस्त 2019 से लेकर अभी तक जो कुछ जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद जो कुछ यहाँ पर हुआ उस पर बातें होंगी और कितना मुश्किल दौर गुजरा पिछला 1 साल का या फिर कोविड-19 का और कितना चैलेंजिंग था, खासकर जम्मू कश्मीर के मीडिया की बात करें इस फेस में काम करना। सबसे पहले मैं ललित खजूरिया जी के पास जाऊंगा। ललित जी, कोविड-19 का सिनेरियो भी रहा और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो आए दिन इस तरह की खबरें मिलती हैं। आज वहाँ पर मिलिटेंट अटैक हो गया, वहाँ पर ग्रेनेड अटैक हो गया। इस सब माहौल में अगर बात करें जम्मू कश्मीर में अकॉर्डिंग टू अदर सिटीज़, स्टेट्स या कंट्रीज़, कितना मुश्किल है यहाँ पर पत्रकारिता करना और अपनी आवाज़ जो है आगे तक लेके जाना। देखिए, पत्रकारिता की जहाँ पर संबंध है तो वो तो हर एक स्टेट में आपको मालूम है जो इस समय हालात चल रहे हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि पत्रकार को दबाया जा रहा है, खबरें खुलकर सामने नहीं आ रही, लेकिन जिस हिसाब से आज के पत्रकारिता हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि बुलंद आवाज़ में हो रही है। कोई ये मत कहे कि दबाया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया में भी आप देख रहे हैं अगर दबाने की बात होती या फिर बहुत टफ होता तो वो अलग बात है। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वाकई बहुत ही मुश्किल है। और कितने ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने अपनी जान भी गंवाई, यहाँ पर जोखिम, अपनी ज़िंदगी जोखिम में डाल दी। आतंकवाद के साए में ये रहता है पूरा जम्मू कश्मीर। मिलिटेंट्स आए दिन अटैक करते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों भी कुछ महीने पहले जब अटैक हुआ था तो पत्रकार हमेशा उसकी ज़िंदगी दांव पर रहती रहती है। और दूसरा ये है कि आज के ज़माने में मेरा दीपक सबसे आसान तरीका है पत्रकार पर लांछन लगाना, तो ये सबसे ज़्यादा टफ आपने है। ये बिल्कुल सही बात की। देखिए ठीक है ललित ना? जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि कई बार क्या होता है कि पत्रकार पत्रकारिता जब करता है अपनी आवाज़, वो सच जो है, वो आईना समाज का जो सच्चाई है वो आगे लेकर जाता है, दिखाता है। बहुत बार देखा गया है, एक समय ऐसा था जब लोग सुबह इंतज़ार करते थे कि अखबार उनके घरों पर पहुंचे और वो तमाम खबरें पढ़े। समय बदलता गया, दौर बदलते गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए लोग घर बैठे देख रहे हैं, लोकल चैनल्स, नेशनल चैनल्स। उसके बाद अभी सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया इस समय काफ़ी ज़्यादा फल फूल रहा है और नेशनल चैनल्स की भी बात करें, उन्होंने भी अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है सोशल मीडिया। कितना कितनी बार अगर देखा जाए तो फ़ोन कॉल्स आते हैं कि ये खबर नहीं चलनी चाहिए, या आपने चला दी है, इसको बंद कर दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए। ये जो प्रेशर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ का कह लो या किसी का भी कह लो, तो जब ये चीज़ें सामने आती है तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है? क्योंकि हमने भी अपने, अगर बाबा एस की बात करें, कुछ खबरें ऐसी हैं जो चलाई हमने और फ़ोन भी आते रहे XYZ के कि आप इसे डिलीट कर दीजिए, लेकिन हमने स्टैंड लिया, हमने वो सच दिखाया और दर्शाया भी। ये चीज़ें जब फेस करनी पड़े तो कैसा माहौल रहता है सर? देखो, प्रेशर तो होता ही है और दूसरा जाहिर सी बात है जिसके खिलाफ ये खबर चलेगी, लेकिन खबर की पहले पुष्टि होना बेहद ज़रूरी है। आजकल का जो माहौल चल रहा है वो एक तरफा चल रहा है। अगर मैंने कोई खबर चला दी तो दूसरे पक्ष को जानना नहीं जानेंगे, अब वो चला देंगे, उसका पक्ष जानना बेहद ज़रूरी है। बात आती है दबाने की या फ़ोन कॉल्स की, वो आते रहते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, पत्रकार का क्या है, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना। मेन कौन करता है, मेन फैसला कौन करेगा? आपकी कंपनी, जी, यानी जिस कि आप ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हैं। वो जुड़े हैं, जिसने ये खोला हुआ है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और कई ऐसी मुश्किलें आती हैं कि आप खबर कर कर भी आते हैं, लोग आपसे पूछते भी हैं कि भाई आपने क्यों नहीं चलाई, आपको जो असाइन किया था, असाइनमेंट आप जो आपको दी गई थी आपने मुकम्मल की, और स्टोरी भी कई बार आप अपनी भी लाते हैं, जी, जो खोज कर लाते हैं। ये मैं तो साफ कह रहा हूँ कि ये उन्हीं पे डिपेंड होता है जो आपके सीनियर्स होते हैं या फिर जिन्होंने इसको टेलीकास्ट करवाना है, उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। कई बार जो आपने कहा कि डिलीट या फिर दबाव आता है, तो कई बार नहीं चलती तो कह देते हैं जी पत्रकार खा गया पैसे, जी बिल्कुल, हो गई जी सेटिंग। बिल्कुल। ये तो पहले बदनामी आप ले लीजिए। दूसरा ये है कि स्टैंड रखना पड़ेगा। पिछले दिनों भी हमने कोई खबर चलाई थी और अब यकीन मानिए इतना ज़्यादा प्रेशर था, इतना ज़्यादा प्रेशर था, और वो जो खबर थी वो पुलिस के उसी पर थी। उस बंदे ने खुद, वो पत्रकार ही था, उस बंदे ने खुद पुलिस में कंप्लेंट की, डीआईजी के सामने वो पेश हुआ, वहाँ पे कंप्लेंट की, उस कंप्लेंट पे हमने खबर बनाई, फिर हमें वहाँ से फ़ोन
कॉल्स है, आप ये डिलीट करिए, ये ऐसे है, ये वैसे है, ये करता है, ये वो करता है, आपको डेफेमेशन पे आपका केस कर देंगे, ये कर देंगे। तो हम तो हटे नहीं। लेकिन हाँ, जिस पत्रकार ने जिस चैनल के लिए खबर की थी, वो चैनल उसके पीछे से हट गया। तो ये बड़ा टफ होता है। आपका जिस चैनल्स के लिए, जिस माध्यम के लिए जरिए आप काम कर रहे हैं, उनका स्टैंड रहना, मतलब उनका ये पीछे, मतलब दीवार की तरह खड़ा होना बेहद जरूरी ये है बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस भी चैनल के ऑर्गेनाइजेशन का। लिए, जी हाँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पत्रकार काम कर रहा है या कोई भी व्यक्ति उस ऑर्गेनाइजेशन में है, चाहे वो एडिटर का रोल अदा कर रहा है या कैमरा कोई पर्सन का भी। रोल अदा कर रहा है, तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन का उसके साथ हमेशा खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ दिनेश जी भी हैं। दिनेश जी, आप क्राइम रिलेटेड स्टोरीज मैक्सिमम करते हैं, और जो चीज़ें अखबार पर बुनी जाती हैं, वो जो शब्द लिखे जाते हैं, वो तीखे और तेवर हो बहुत तेज़ होते हैं। वो कहीं ना कहीं चुभते ज़रूर हैं कुछ लोगों को जिनके खिलाफ वो खबर होती है। इतने साल के एक्सपीरियंस में आपने बहुत कुछ फेस किया। क्या यही सवाल रहेगा, कितना दबाव रहता है फोन कॉल को लेकर, खासतौर पे जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पुष्टि जो है वो दोनों तरफ से खबर की करनी चाहिए, दोनों एंड सुनने बहुत ज़रूरी हैं, लाजमी सी बात है। लेकिन जब खबर सुबह अखबारों में छपती है तो कितने फ़ोन कॉल्स आते हैं, जी नहीं ये खबर ऐसी नहीं थी, आपको आधी अधूरी जानकारी थी, तो ये चीज़ें कितनी फेस करने को मिलती हैं? मैं समझता हूँ कि खबर छपने के पहले जो फ़ोन आते हैं, उससे जो प्री पीरियड है, जो हैपनिंग है, तो उस टाइम ज़्यादा एक्टिविटी होती है। खबर लिखने के टाइम वहाँ पे इतना प्रेशर रहता है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, जिसके अगेंस्ट या जो खबर है उसका प्रेशर है। सब फैक्ट्स को आपने कंबाइन करके एक कोलैबोरेटेड स्टोरी उसको डेवलप करनी है। और स्टोरी ऐसा है कि अगर आपके जो सोर्स जितने भी हैं मजबूत हैं, तो मैं नहीं समझता किसी का प्रेशर आप कम करेंगे किसी के प्रेशर के आगे। ये डिपेंड करता है कि आपकी सोर्स कितने रिलायबल हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है कितनी अथेंटिक है, उस पर ज़्यादा रिलाई करता है। रादर कि आप किसी चीज़ को लेकर बाद में परेशान हो या पहले परेशान हो कि आप पे प्रेशर बनाए कि ये आपकी खबर सही नहीं है, इसके जो फैक्ट्स जो हैं आपने दिए हैं वो सही नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर आपके सोर्स और उनकी इन्फॉर्मेशन पे आप रिलाई करते हैं, तो आपको किसी से कोई डरने की या हिचकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे साथ दीपक जी भी हैं। दीपक जी, कोविड-19 का सिनेरियो रहा, बहुत से सवाल उठे मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन पर, ऑक्सीजन की कमी, कभी जाने जा रही हैं तो उसकी जवाबदेही नहीं मिलती थी। जब यही सवाल हम अगर आला अधिकारियों से पूछते थे या कहीं बड़ा नेता कोई मिल जाए किसी और प्रेस वार्ता में या कहीं पर, मान लीजिए जितेंद्र सिंह जी कहीं पर आए, उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो उसका अनसुना कर देते हैं कि सुना ही नहीं। तो जब ये सवाल तीखे पूछे जाते हैं तो क्यों जवाब इनके पास होते नहीं हैं, या ये देना नहीं चाहते, या सीधी सी बात है ये अपनी नालायकी को छुपाना चाहते हैं इसलिए सामने नहीं आते मीडिया के? देखिए राहुल, कोविड की केवल बात नहीं है, हमेशा से ही, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे कोई ऑफिसर हो, सरकारी अधिकारी हो, वो हमेशा से कोई भी अपनी नालायकी को जो है उजागर नहीं करना चाहेगा। ये तो एक साफ सी बात है। और डेमोक्रेसी की हम बात करें तो डेमोक्रेसी में मीडिया का रोल ज़्यादा अहम होता है। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, मगर सवाल जैसे आपने कहा कि सवाल हम पूछते हैं जवाब नहीं देते, इसकी दो चीज़ें होती हैं। एक तो हम, जैसे आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं तो हम यहाँ पर जो है बाउंड है सवाल का जवाब देना ही है, क्योंकि जी। आप सवाल करेंगे तो मैं चुप तो रहूँगा नहीं, या जी, यहाँ बिल्कुल। पर पॉलिटिशियन भी मेरी जगह बैठा होगा, वो चुप नहीं रहेगा। रास्ते में चलते हुए हम सवाल करते हैं, वो उसकी मर्जी है, वो उसका जवाब दे ना दे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमसे सवाल करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो गोलमोल, जैसे आपने कहा कि टरका देते हैं, वो कर देते हैं। तो यहाँ पर बड़ी चीज़ ये है, पत्रकारिता, आज की जो पत्रकारिता है हमसे केवल सवाल जवाब के ऊपर रह गई है, क्योंकि हम बिल्कुल। उससे जवाब चाहते हैं, अगर वो जवाब देता है तो हम उसकी खबर चलाते हैं। इससे पहले जो पत्रकारिता होती थी, डिजिटल मीडिया से पहले, जब इलेक्ट्रॉनिक आया, या उससे पहले जब केवल प्रिंट हुआ करता प्रिंट था, मीडिया, जी। तो एक पत्रकार एक डिटेल्स के साथ, या एक किसी पॉलिटिशियन की या ब्यूरोक्रेट्स की जो नालायकी है उसकी डिटेल्स के साथ उसको वेरीफाई करके, बहुत सी खबरें ऐसी होती थी, हमने प्रिंट में ऐसी खबरें की हैं, शायद दिनेश जी भी करते होंगे। आप किसी की खबर कर रहे हैं, वो आपसे 2 बार आप उसको कॉल करते हैं, 3 बार कॉल करते हैं, नहीं फ़ोन उठाता है, तो हम उसकी खबर चलाते हैं। तो उसको उजागर करने के तरीके और भी हैं आजकल, हालांकि और आसान हो गया है क्योंकि डिजिटल मीडिया है। जी। ललित जी जम्मू संवाद में चला रहे हैं, तो ललित जी को ज़रूरी नहीं है कि एक ऑफिसर को 4 बार फ़ोन करेंगे, नहीं उठाएगा तो इनके पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, जी, अपने बिल्कुल। पेज पे उसकी लिखित खबर भी चला सकते हैं। हमारे पास उनके वीडियो पड़े हैं या उनके फैक्ट्स डिटेल पड़ी है, डॉक्यूमेंटेशन, वैसे भी चला सकते हैं। तो अगर आपके, बशर्ते पहले पत्रकार, खुद पत्रकार जो है अपने आप की जगह ठीक हो, अपना हम होमवर्क केवल पूरा हो। हम केवल दूसरा- किसी को
पर्सनली किसी के साथ लगती बिल्कुल, जी। है उसको हाईलाइट ना करें, Right. सोसाइटी के और लिए दूसरा ये किसी है ना के कि लिए अब अच्छे से खबर दीपक मुझे करें। लगता है कि अब ना कोविड में एक मिनट जरा मैं Source, कोविड का एक source खत्म कर ultimate दूं। source। आपने कोविड की जो बात की, कोविड के बीच में तो इंडिया में बहुत कुछ चेंज हुआ। कोविड के बीच में एक जगह मैं सरकार या एजेंसीज के साथ या जो अथॉरिटीज हैं उनके साथ थोड़ा सा उनकी भी बात ये करूंगा कि कोविड एक नई चीज़ थी, दुनिया के लिए नई चीज़ थी, सरकारों के लिए नई चीज़ थी, अथॉरिटीज़ के लिए नई चीज़ थी, अधिकारियों के लिए, मीडिया के लिए, सबके क्योंकि लिए नई प्रिपेयर नहीं चीज़ था ना कोई। प्रिपेयर नहीं थे और नई चीज़ थी ना। जी। हाँ क्या ये पता भी आज नहीं। आज हम 2020 के में 10 दिन बाद 2020 से निकल जाएंगे। बिल्कुल। और जब हम 2020 में आए थे तो हम केवल इसको मजाक में ले रहे थे कि चाइना में एक बीमारी आई है, Right. लोगों को नाम भी नहीं पता था। जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। वो हमारे घरों तक पहुंचेगी, हमारे घरों के लोगों की डेथ्स होंगी उससे, लोग उससे मतलब ललित जी ने तो फेस किया, बिल्कुल, बिल्कुल। कोविड पॉजिटिव हुए, हम खुद पॉजिटिव होंगे ऐसा हमने सोचा नहीं था, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां आई, मतलब यहाँ तक प्लेग जैसी बीमारी गुजरात में आई और वहीं खत्म हो गई, तो बिल्कुल। हम जम्मू बैठ के सोचते थे यार प्लेग आई और वहीं चली वहीं गई। चली गई। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, डेंगू भी जब दिल्ली में आया था तो जम्मू बहुत देर बाद केसेस आए, तो बिल्कुल। लोग ये भी सोचते थे कि अगर 600 किलोमीटर दूर कोई बीमारी है तो शायद वो हमें भी नहीं हिट करेगी, मगर ये ऐसी चीज थी कि जो हजारों किलोमीटर दूर होते हुए भी पूरी दुनिया के घर घर तक लोगों के खुद की उनकी बॉडीज के अंदर आ गई। तो इसलिए शायद अथॉरिटीज प्रिपेयर नहीं थी, मगर बहुत सारी जगह गलतियां हुई, सरकारों को ये मानना चाहिए। हर देश में, हर शहर में, हर अस्पतालों में कहीं ना कहीं कमियां रही, इंडिया में बेहद ज़्यादा कमियां रही, हालांकि आज हमारे रिजल्ट्स अच्छे हैं रिकवरी बिल्कुल। के, मगर जो कमियां रही उसके ऊपर खबरें भी हुई, ऐसी बात नहीं। कोविड के बीच में बहुत सी खबरें हुई, जी। जम्मू संवाद में ललित जी ने बहुत खबरें की, दैनिक जागरण में की, मैंने बहुत सारी खबरें की। आप तमाम गेस्ट हमारे साथ बैठे हैं और एक सवाल ज़रूर है कि न्यू मीडिया पॉलिसी को लेकर भी बातें होती रही, क्योंकि इस टाइम की बात करें काफ़ी ज़्यादा पोर्टल्स खुले हैं और लोग जल्दी खबर सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। शायद बहुत सी खबरें ऐसी हैं जो अगले दिन अखबारों में आनी होती हैं और पहले एक दिन लाइव लोगों तक पहुंच जाती हैं। किस तरह के आगे की पॉलिसी खास तौर पे पोर्टल्स की होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया सेट होना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरीके से स्पीड से समय आगे बढ़ रहा है तो ये चीज़ें भी अपग्रेड होते जा रही हैं धीरे धीरे। ये आप तीनों के लिए सवाल रहा कि किस तरीके से जो है इस पर देखना चाहिए। देखिए, सोशल मीडिया पे कुछ तरीके की एक ब्रिडल, एक लगाम लगना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ उसके एक नॉर्म्स, जैसे एक अखबार खोलनी है, आपका एक पूरा एक आपको फॉर्म दे के फिल किया जाता है और आपको गाइडलाइंस दी जाती हैं कि साहब आपने इसको फिल करना है, आपकी ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अब तो आपको अखबार खोलने के लिए डिप्लोमा नेसेसरी किया है जर्नलिज्म का, जी। क्वालिफिकेशन, मतलब जो एडिटर है उसकी क्वालिफिकेशन मिनिमम जो डिप्लोमा उसको आप जर्नलिज्म का रिक्वायर्ड है। वैसे ही एक पूरी गाइडलाइंस सोशल मीडिया के लिए भी आनी चाहिए। आप सब वही है कि सोशल मीडिया पे आप पैनल डिस्कशन करेंगे तो 2-3 लोगों को बिठा सकते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट आप स्टोरी कर रहे हैं तो आप दूसरी साइड का वर्जन जो है वो आपका लेना पॉसिबल नहीं है। जी। प्रिंट में ये एडवांटेज है कि लेकिन हम- लेकिन हमारे पास लेकिन wait फिर and भी watch फिर भी है। ये तो जो जी। कह रहे हैं वो ठीक है, वो पॉलिसी होनी चाहिए। अखबार भी तो कई बंदे ऐसे ही खोल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन ही उसके करवानी लिए- है ना। उसके लिए भी कुछ उसके रहता है। लिए डीसी बैठा है ना, जो भी है अगर मतलब अगर उस बेटर भाई, ऐसी ऐसी अखबारें भी हमने देखी है जो इस तरह का वो अपना वो चला रही है जिसकी कोई वो है नहीं, ऑथेंटिसिटी नहीं होती किसी खबर की। उसके लिए कंट्रोल ये करने के लिए आपको- डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। कंट्रोल तो और- इसको भी और कंट्रोल RMI करने के है। लिए साइबर कंट्रोल करने के लिए- कंट्रोल करने के लिए सबके लिए ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, आपको ये गाइडलाइंस तो फ्रेम करनी पड़ेगी ना। गाइडलाइंस है ना इसकी। अगर आपने फेक न्यूज चलाई, आपका साइबर सेल है, किसी ने जाना उसमें तुरंत आपके उसमें क्राइम में आप वहां पे वो कर दोगे, ठीक है ना। बहुत सवाल ठीक है, ऐसा हुआ बहुत कि ऐसा कुछ होता है। पेजेस सही बंद है। भी हुए हैं। कुछ पेजेस बंद हुए हैं, जिन्होंने गलत ऐसा न्यूज़ नहीं है, करी जो है। गलत कर रहा है वो कर रहा है, अखबारों में भी हो रहा है। लेकिन हाँ, ये इन्होंने ये कहा कि जो नए लोग आ रहे हैं वो आज का क्या है कि माइक पकड़ लिया तो हम पत्रकार बन गए, सीनियर से कुछ नहीं सीख रहे, फील्ड में जाकर कुछ नहीं सीख रहे हैं, बस ये है कि माइक पकड़ लिया और बोलना है। दीपक, मुझे लगता है कि जब हम दोनों मिले थे, देखिए, मैंने अपने जूनियर सीनियर सबसे सीखा सरकार ही वही नहीं ना। चाहती है कि बेसिकली सोशल मीडिया के ये सिस्टम बंद हो। सबसे ठीक है पहले ना? तो सरकार को अपनी मंशा क्लियर करनी होगी कि बेसिकली हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो क्या चाहती हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं कि इंडियन गवर्नमेंट 2014 जब एंड्रॉयड फ़ोन आए और 4G इंटरनेट शुरू हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया का चीज़ें बढ़ी। और पहले हमें दो चीज़ों में डिवाइड करना होगा कि आप कंट्रोल किस पे चाहते हैं, सोशल मीडिया पे चाहते हैं या जो वेब डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है उन पे चाहते जी, हैं। बिल्कुल। सोशल मीडिया का क्या मतलब है? सोशल मीडिया तो मेरा नाम दीपक खजूरिया, मैं बिल्कुल। पत्रकार हूँ, टीचर हूँ, डॉक्टर हूँ, मैं अपना ट्विटर अकाउंट, फेसबुक बिल्कुल, अकाउंट, Instagram खोल सकता हूँ। बिल्कुल। उसके लिए मुझे फॉर्म नहीं भरना, मुझे बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन के पास नहीं जाना है, तो वो होगी सोशल मीडिया।
अब मैं सोशल डिजिटल मीडिया के जरिए डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म पे आ रहा हूँ, वो अलग चीज़ है। और अब न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए रूल रेगुलेशन कौन फ्रेम करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। जब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही नहीं चाहती, क्योंकि आप देखिए मैक्सिमम जो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स हैं वो अपनी पार्टी की चीज़ें धड़ल्ले से चला रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, मैं खुद गूगल के जो फेक न्यूज़ को काउंटर करने की जो टूल्स की एक हमारी GNI था, गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव था, जी। गूगल का एक इनिशिएटिव था 2018 में कि फेक न्यूज़ को कैसे काउंटर किया जाए और मीडिया के जरिए किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने 40 हिंदी और 40 इंग्लिश जर्नलिस्ट को ट्रेन किया था। उसमें मैं एक JNK से मैं एक जर्नलिस्ट था अकेला, और मेरे साथ अर्चना कुमारी, प्रोफेसर अर्चना कुमारी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं जी। दोनों। हमने उसमें ट्रेनिंग की थी और उसके बाद हमने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में जाकर, प्रेस क्लब में, काफ़ी सारे न्यूज़ रूम्स में मैंने उसकी ट्रेनिंग की। उसमें जो हमारे पास डेक है जो गूगल ने बनाया हुआ है, उस डेक के बीच में साफ ये जाहिर होता है कि सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ जो है वो पॉलिटिकल सेटअप से आती है। पॉलिटिकल वर्कर ही सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन देखो फैलाते हैं। फेक न्यूज तो कहीं भी चल सकती है, आप न्यूज fake- चैनल्स पर भी चल रही है, कौन उसको डिसाइड करेगा? आप बड़ी अब चीज़ ये ये है है कि कि न्यूज चैनल्स इसका जो होते हैं, मैं set- बता रहा set हूँ frame बिल्कुल। rule अब करना न्यूज चैनल जरूरी ये है, न्यूज चैनल का क्या होता है कि उन्होंने फीस दी होती है, वो उसके लाइसेंस लेते हैं, वो चलाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे सोर्सेज बिल्कुल सही हैं, हम बड़े पत्रकार हैं, हमने जिससे इंफॉर्मेशन ली वो बिल्कुल सही है और हमने चला दी। भैया आपकी क्या ऑथेंटिसिटी है? आप तो बताइए, आपने वो जो खबर चलाई उसकी क्या, उसकी सच्चाई क्या है, उसका वो था क्या? वैसे सोशल मीडिया क्या है? अब ये सरकारों को तय करना है कि इस पर किस तरह से लगाम लगाई जाए। और मेरा ये कहना है कि जो नए लोग आ रहे हैं, जैसे आपने कहा, उनको एक वर्कशॉप होनी चाहिए, किस तरह से सवाल करने हैं, किस तरह से नहीं करने हैं, ये तो अपना अपना एक तरीका था, वो जी। पैदा करेगा, Fake news लेकिन बिल्कुल वो identify करने का आइडेंटिफाई चीज़। करना जी। और ये मुझे लगता है सीनियर से बेहतर समझा सकते हैं। वही चीज़ लेकिन मैं- आज का जो दौर है, कोई वो मतलब देखिए, माइक मैं- पकड़ लिया मैं- मैंने, एग्जांपल कोट करता जी, जी, हूँ। दिनेश। ये बाहू प्लाजा के पास एक सेक्रिलिजियस एक्ट हुआ, जी। एक पोर्टल ने खबर चला दी, जी बिल्कुल। लाइव चला दिया उस पे। बिल्कुल। SP तो विनय शर्मा थे, तो उनका जी। फ़ोन आया, मैं राहुल रोहित से भी मेरी डिस्कस हुई थी इस बारे में। तो मुझे पहले DIG जम्मू का फ़ोन आया, जनाब ये फलाना पोर्टल किसका है? जी। तो मैंने बताया फलाना इस ये बंदा है, इसका ये रन कर रहा है और ये इसके जर्नलिस्ट हैं। तो मुझे जी। तब तक पता नहीं था खबर क्या है। जी। फिर अच्छा विनय आपसे बात करेगा अभी, ठीक है। तो फिर मुझे SP साउथ विनय का फ़ोन आया। अच्छा ये कौन कौन है, ये लोग क्या है? मैं हुआ क्या, बाहू प्लाजा में एक एक्ट हुआ है जो नहीं सोशली आप दिखा सकते दिखा हैं, सकते हैं, तो बिल्कुल। वो लाइव विजुअल चलाए जा रहे ये हैं। बिल्कुल दिनेश जी आप सही कह रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर तैयार ये करना खबर पड़ेगा, एक ये पॉलिसी ऐसी- तैयार करनी बिल्कुल, पड़ेगी। बिल्कुल, हम जैसे रहते हैं, वॉलेशन होती है, फेसबुक के कुछ नॉर्म्स रहते हैं, आप खून नहीं दिखा सकते, आप ऐसी चीजें नहीं दिखा सकते। और जिस तरीके से कहा कि क्राइटेरिया वो तो हर एक जगह नहीं दिखा सकते, वो बिल्कुल। न्यूज चैनल वाले नहीं दिखा सकते, वो तो कोई भी नहीं दिखा न्यूज चैनल सकता। वाले ब्लर कर देंगे फेस या कुछ इस तरीके से कर देंगे। ये चीजें सीखती है ना, सीखते हैं। सीखने की बड़ी बात यही है, चीज है जो सीखने आजकल की की बात है। एडवांस्ड सोशल मीडिया में जिस तरीके से कहा, एक क्राइटेरिया जरूर होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम मिनिमम किसी ने जर्नलिज्म की नहीं, हो, उसमें- मास कम्युनिकेशन उसमें- किया हो, उसमें लेकिन की या है, इस लेकिन तरीके से जर्नलिज्म की अगर आप बात करें जर्नलिस्ट तो को यहाँ पे झगड़ा तो लगा फिर- था। अगर आप बात करोगे तो आज से 10 साल पहले तो या 20 साल पहले तो यहाँ पे नहीं था। नहीं था, तो नहीं था, फिर क्या बिल्कुल। वो पत्रकार नहीं है? नहीं बिल्कुल। ऐसा नहीं है। जर्नलिज्म की एक वो ठीक है, जर्नलिज्म भी होना चाहिए, लेकिन जर्नलिज्म करने के बाद भी अगर आप अपने सीनियर से कुछ ना सीख पाए और उनसे आप बिल्कुल। ये कहोगे, तो मेरे कहने का मतलब डिप्लोमा में आप जितने मर्जी ले लीजिए, डिग्री जितनी मर्जी ले लीजिए, आपको आप rule फील्ड regulation में तो follow फॉलो करना करना पड़ेगा। पड़ेगा, चाहे follow आपने आप किसी भी फील्ड चाहे में आते आपने हैं, जर्नलिज्म किया या नहीं किया। मुझे लगता है सवाल करने के लिए किसी तरह का कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री नहीं चाहिए होती, लेकिन हाँ उसके जो एक नॉर्म्स बने हुए हैं, सर, एक जो उनके लिए basic चीजें basic रहती जो हैं, चीजें, वो आपको अपने सीनियर से सीखनी पड़ेंगी। वो चीज़ें सीनियर से सीखने पड़ेंगी। इसके अलावा एक और बात आपसे करेंगे दिनेश जी, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हम देखते रहते हैं, कभी हमने पहले भी डिस्कस किया था आतंकवाद को लेकर, या कहीं पर अटैक वगैरह होते हैं, ग्रेनेड अटैक होते हैं, आपको लगता है कि बाकी स्टेटों के मुकाबले जम्मू कश्मीर में पत्रकारिता करना जो है वो ज़्यादा टफ है? क्योंकि जिस तरीके से नेशनल चैनल्स पे या नेशनल न्यूज़पेपर्स पे जम्मू कश्मीर का नाम जो बाहर के लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ, चाहे यहाँ से 400 किलोमीटर दूर हुआ हो, 500 किलोमीटर दूर हुआ हो, तो ये सब चीज़ें जो एक कह सकते हो कि हवा बना हुआ है, बाहर के लोगों में डर है कि वहाँ नहीं जाना। हालांकि खूबसूरती के लिए जम्मू कश्मीर जाना जाता है, बहुत से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, टूरिज्म पे डिपेंड है, मतलब ये खबरों में चीज़- किस तरह से पेश किया जाए, जिस तरह से पेश किया जाता है। रूट काज क्या है कि जम्मू कश्मीर हमेशा है बिगड़ेल बच्चा, जी। हिंदुस्तान का एक बिगड़ेल बच्चा रहा है, इसको काबू कैसे किया जाए? ये पुरानी सरकारें रही, उन्होंने इसको पैम्पर्ड करना शुरू किया, किसी ने दिया आर्मी को दे दिया जी आपको इतना करोड़ दिया सद्भावना के तहत, जी। आप यहाँ के लोगों को इन्वॉल्व कीजिए, इस पे खेलों पे लगाइए आप पैसा, जो भी कीजिए। फिर खेलो इंडिया योजना, इनको स्कीम्स इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, यूथ एंड सर्विस स्पोर्ट से
जनाब इतने स्टेडियम बना दो, वहाँ पे यूथ को इंडल्ज करो, मिलिटेंसी में ना जाए, और जनाब इस पे आप फोकस करिए, ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को दीजिए बढ़ावा। वहाँ गवर्नमेंट ने एक्सपेरिमेंट कर आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर को 22 लेबोरेटरी में बैठकर एक एक्सपेरिमेंट करने के हर दिन नया एक्सपेरिमेंट होगा, लेकिन उसका रिजल्ट शेयर करने लेकिन मुझे लगता है दीपक काफी मुश्किल होता है। आप नहीं, तो आपने पत्रकारिता की बात की, पत्रकारिता उसी कितना लिहाज टफ है, से कितना मुश्किल है। आपका जो ग्राउंड सुनने की सवाल था टफ जी, वो टफ पत्रकारिता क्यों है? देखिए टफ भी है, और जब जहाँ चीजें टफ होती हैं और पेश कैसे करना है? वहाँ जिम्मेवारी बड़ी होती बड़ी होती है, तो बिल्कुल। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक पत्रकार के लिए केवल काम करना मुश्किल नहीं है, उसकी अपनी जिम्मेवारी भी बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ की हर चीज जो है सेंसिटिव है। बिल्कुल, जब आप बिल्कुल। सेंसिटिव मैं तभी एरिया मैं में कह रहा काम हूँ कर रहे ना। होते हैं तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर जहाँ की प्रॉब्लम, militancy involved है, वहाँ sensitive चीज़। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की नहीं, एक सिर्फ मिलिटेंसी नहीं, यहाँ पर बड़ी दिक्कत ये है, आप एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पूरी इंडिया में एक कम्युनिटी जो मेजॉरिटी में है वो यहाँ माइनॉरिटी में है, उसके साथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी में है, जो पूरी इंडिया में माइनॉरिटी में वो यहाँ कम्युनिटी है वो majority यहाँ में। मेजॉरिटी में है। और हल्की तो सी यहाँ कोई चिंगारी यहाँ ऐसे पर जाए। मिलिटेंसी तो बिल्कुल, 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 मिलिटेंसी बिल्कुल। तो आपकी 90s में आई ना, इससे पहले ये दिक्कत मेजॉरिटी माइनॉरिटी की तो थी। अगर वो नहीं होती तो यहाँ पर उससे पहले भी 70s में भी कई बार कोई दिक्कतें आई हैं, 60s में भी आई हैं, 48 में भी आई हैं। तो इसलिए जम्मू कश्मीर को जिम्मेदारी एक अलग बिल्कुल। स्फेयर में देखा जाना जरूरी है, और इस स्फेयर में दुनिया को कौन दिखाएगा? पत्रकार जी, दिखाएगा। बिल्कुल। तो जिम्मेवारी बड़ी किस पे होती है? सरकार ने तो चीजें इंप्लीमेंट करनी है, जिसने चीजें बाहर लानी है वो मीडिया है। तो यहाँ पर एक जर्नलिस्ट का, एक इंडिया में आज भी बहुत बड़ा ट्रेंड है कि जो जर्नलिस्ट जम्मू कश्मीर में काम करके गया है उसके प्रोफाइल में, उसके सीवी में एक स्ट्रॉन्ग चीज जाती है वो। जी। यहाँ पर बड़े सारे बाहर की स्टेट के जर्नलिस्ट आए जिन्होंने प्रिंट बिल्कुल, मीडिया में बिल्कुल। खासतौर पे तो बहुत सारे रहे, Disturbed zone में उन्होंने आप काम कर किया, रहे जो हैं। इलेक्ट्रॉनिक में भी आके करके गए, उन्होंने अपने आप को बहुत एक स्पेशलिस्ट बताया। Recognition मिल जाती है कि रिकॉग्नाइजेशन आपने मिलती जम्मू है। कश्मीर तो में रिकॉग्नाइजेशन मिलने के लिए एक जिम्मेवारी बढ़ जाती है, और खासतौर पे राहुल जैसे आप यंग हैं, आप जैसे और यंग पत्रकारों के लिए बड़ा जरूरी है। चलिए, आप लकी हैं कि चलो, आप जम्मू राहुल, कश्मीर में पैदा आप हुए, इसको होस्ट करिए। यहीं से मेरा काम कर रहे हैं। मेरा भी सवाल है, ये होस्ट कर रहा है, लेकिन मेरा सवाल बनता है जी। दीपक, नए पत्रकारों की मैं बात कर रहा हूँ इसमें डिजिटल में। दिनेश जी, आपको नहीं लगता है कि इन पत्रकारों के साथ कहीं ना कहीं इनजस्टिस होता है? कंपनी उनको तनख्वाह नहीं दे रहा। आप देखिए फील्ड में आप लोगों को देख लीजिए, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। और वो सुबह से लेकर रात तक मेहनत उनकी काफी रहती है, इस पे काफी। क्या कहेंगे इस दीपक फील्ड जी? में मेहनत बहुत है, बहुत है। आपको हर ये मुद्दा कहीं ना बहुत कहीं ललित जी प्रताड़ित होना भी, देखिए हर चीज की दो पहलू होते हैं। हम एक ही नहीं, पहलू माइक को देखे चले। देखो, मैं कहता पत्रकार हूं, भी कहते हैं दूर करा के, भाई आप देखिए हमें जो- माइक दे दीजिए, हम आपसे वो भी तनख्वाह गलत। लें। वो वही जब आप किसी भी फील्ड में आते हैं, देखिए आप अगर आप क्रिकेटर सोच हैं, समझ गए कि मान ये- लीजिए एग्जांपल है, जो एक क्रिकेटर है, जी। जब वो क्रिकेट खेलना सीखता है तो ही क्रिकेटर बनता है। बिल्कुल। जब वो क्रिकेटर बन जाएगा, जब वो एक Budding प्लेयर next बन गया, stage तो उसको एलबीडब्ल्यू का भी पता होना चाहिए, Right. उसको Right, हिट विकेट का भी right. पता होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए पिच कितने गज की है, तो पहले वो तभी खेलेगा। तो एक पत्रकार को पहले पत्रकारिता का पता हो कि पत्रकारिता होती क्या है। जब वो पत्रकार, उसको काम करना आ गया, बेसिक्स क्या है मीडिया के या एक जर्नलिस्ट के बेसिक्स है प्रिंट मीडिया। जी, पहले उसको 4 लाइनें लिखनी आ जाए, बिल्कुल। उसको कैप्शन लिखना आ जाए एक फोटो के ऊपर, उसको एक खबर बनानी आ जाए, उसको खबर के 5W1 है, जब तो एक बढ़ गया। जी। पहले तो 4 हमारे टाइम में होते थे, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। जी। तो अब उसको और ज्यादा हो गया, क्योंकि अब तो पूरा इंट्रो में आपकी हर चीजें ये ऐड होती हैं ना। जी। जब आपको काम करना आ गया, फिर आप काम करना शुरू करोगे, उसके बाद फिर एक चीज ये होनी चाहिए, आपको अपने में कॉन्फिडेंस हो कि मैं इस सैलरी से नीचे काम नहीं करूंगा। बिल्कुल, कम से बिल्कुल। कम मैं ये खबर का, अगर मैं फ्रीलांसिंग करूंगा तो मैं अपने प्रोग्राम का इस लेवल पे काम तो लूंगा। आज- एक मिनट, ये experiment आर्टिस्ट वाली बात है। जी। एक आर्टिस्ट का क्या होता है, इसका- हमारे जम्मू कश्मीर के, एक मिनट जी, हमारे जम्मू कश्मीर के पेंटर हों, आर्टिस्ट हों, सिंगर हों, हम फिर उनको भी इसलिए मैं साथ जोड़ रहा हूँ, वो भी कहते हैं हम पीछे रह गए। उसका कारण क्या है? आप कितनी चैरिटी करोगे? आप क्यों मुफ्त में बिल्कुल, गाओगे? बिल्कुल, बिल्कुल। आप क्यों मुफ्त में पेंटिंग्स बनाओगे? वही है एक मीडिया वाला, क्यों मुफ्त में? हर आदमी अपने काम के पैसे लेता है, हर मीडिया वाला क्यों आदमी। ना आप ले? एक कारपेंटर है, एक प्लम्बर है, वो अपने काम करने के पैसे लेगा। जी, बिल्कुल। मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, हर आदमी मेहनती है। उनके ये नहीं कि वर्किंग आवर्स सेट हाँ, है, यहाँ जी, बिल्कुल। 24 घंटे की जॉब है। आप अपने और काम danger के job लिए है, जितना danger आप ये involved है। मिनिमम चीजें सेट कर दोगे, और दूसरी चीज उसमें पहले आपको खुद काम करना आता हो। बिल्कुल। अब यहाँ दोनों जगह कमी है। दोनों जी। जगह कैसे ललित जी, जैसे आपने सवाल किया इसलिए बताता हूँ। एक बिजनेसमैन है, उसने अपनी अखबार या डिजिटल मीडिया शुरू किया, ठीक है। उसने सीवी निकाला, मतलब ऐड दे लियो। ये बेसिकली ये मीडिया ग्लैमरस फील्ड है, इसलिए बस लोग ये देखने के नए आए। युवा, Right. नए लड़कियां हाँ, इससे और आते इससे हैं। जी। उसका कारण क्या है? आज हम हमारे साथ बैठे हैं, जी,
अब मैं नहीं बोलूँगा कि हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है, हम तो खुद काम करने वाले लोग हैं, है ना, काम कर रहे हैं फील्ड में, तीनों हम प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं। हमारे घर का चूल्हा, हमारे बच्चों की पढ़ाई जर्नलिज्म से ही चल रही है, हम प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं। आप किसी पॉलिटिशियन का इंटरव्यू कर रहे हैं, कल आप किसी ऑफिसर का इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आप, ये ग्लैमरस फील्ड है। ग्लैमर क्या होता है कि आपको हो सकता है एक बड़ा बिजनेसमैन, हो सकता है आपकी जो ओनर है इस चैनल के, उनको कोई काम कराना हो तो वो फाइल लेके एक सेक्रेटरी के सामने 10 मिनट खड़े हो, मगर आप उसका इंटरव्यू करने गए तो वो आपको चाय भी पिलाएगा। ये ग्लैमर होता है बेसिकली, कि जहां आपकी इज्जत होती है, आपको जाना जाता है, आप बैठे। उस एवज में हम क्या करते हैं, जब नए युवा लड़के लड़कियां आते हैं, वो बड़ी कम सैलरी पे भी काम कर लेते हैं। उनको पहली बार में मालिक भी ये बोल देता है, यार तुझे 10 लोग जान जाएंगे, तो वो बंदा उसी में भी खुश हो जाता है। आप लगता है ललित जी, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, इसीलिए अपने काम को और ग्लैमर को ना जोड़ो, अपने काम में परफेक्ट बनो। पोर्टल्स में हैं जो जितने नए आए हैं, यंग ब्रिगेड जो आई है, आपको लगता है कि उनमें टैलेंट बहुत है? एक तो कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को रोजगार मिला है, बहुत परिवारों में रोजगार मिला, चाहे वो सैलरी कम लेते हो ज़्यादा लेते हो, कहीं ना कहीं उनका एक कईयों की चाह भी होगी कि हाँ मैं इस फील्ड में कुछ आगे करना चाहता हूँ। लेकिन ललित जी, आपको लगता है कि एक सीनियर, जो हमारे यहाँ जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ पर हैं, उनकी तरफ से भी कम से कम उनको सिखाया जाए, समझाया जाए, थोड़ा उनको शार्प किया जाए, या फिर आजकल के सीखना नहीं चाहते, या आजकल के सीखना नहीं चाहते, उनको लगता है कि हाँ जो आपको सिखाएगा। और दूसरा आपने कहा कि रोजगार ये उनके लिए जिनको सैलरी मिल रही है जी, ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, रोजगार उनके लिए जिनको ये सैलरी मिल रही है और जिनका पैशन है। और दीपक ने सही कहा, ये एक ग्लैमरस फील्ड है। लोग खुद को जब कहते हैं यार मैंने तेरा इंटरव्यू देखा था, राइट, जबरदस्त बोलते हो, राइट, बड़ा अच्छे लग रहे थे, बड़ा स्मार्ट लग रहे थे, ये वो उसी में आता है। वो कहता है मुफ्त में भी काम कर लूंगा। बिल्कुल। कई ऐसे लोग हैं मैं जानता हूँ मुफ्त में काम कर रहे हैं। आप दूर दराज में देखिए, वो कहते हैं कि सर सिर्फ हमें माइक दे दीजिए, हम काम कर लेंगे। तो भैया वो माइक का मतलब क्या होगा? जब मैं पैसे, आप यकीन मानेंगे, हमें इतनी कॉल आती है, दीपक के साथ मेरी बात होती है, दीपक कितनी मरतबा मैंने कहा कि वहां से कॉल आई कि नहीं, मैं कहा मैं रखूंगा क्यों आपको, राइट, ठीक है, क्यों हम करें जब हम खुद पैसे दे ही नहीं सकते। तो इस पर एक होना चाहिए, इस पर एक ये बननी, एक वो कोई कमेटी वगैरह बननी चाहिए। सीनियर जर्नलिस्ट जो भी हैं, जो उसमें आते हैं, जितने भी आते हैं, उसमें चाहिए कि हाँ कोई मिनिमम इनको सैलरी मिलनी चाहिए। दूसरा ये कि इनके साथ कोई भी हादसा हो जाए ना, मतलब आर्थिक तौर पर इनको कोई मदद नहीं मिलती है, राइट। कल को कोई बीमार हो जाए, कोई कवर करते, हमारा एक पत्रकार बंधु भाई अभी वो बीमार हो गया, जी हाँ, कहाँ पे उसको कुछ नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। दूसरा ये कि अब मैं आऊंगा, इन्हीं की तरफ आऊंगा, ये गुस्सा भी करेंगे, प्रेस क्लब की तरफ अगर आ गया मैं, तो पहले हमारी प्रेस क्लब के मेंबर्स है ना, मैंने अब मेंबर्स की उसका रीजन मैं बता रहा हूँ कि तो शुरुआत करनी है, मेरी बात नहीं, पहला स्टेप, पहला कदम है, पहले मेरी बात तो सुन लो, उसी को जो हमारा मेंबर है उन्होंने पहले मेरी बात तो पहले मैं जो मैं बात रख रहा हूँ वो ये रख रहा हूँ कि पोर्टल के जो रिपोर्टर्स हैं जी, इनको भी आप उसमें लीजिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये भी पत्रकार है जी, तो आप इनको भी अपने उसमें शामिल कीजिए, इनको भी रजिस्टर कीजिए, ठीक है ना, इनको भी लाइए, उनका हौसला भी बढ़ेगा, हौसला भी बढ़ेगा। उसकी मैं नहीं, मैं आपको दिक्कत भी बता दूं, टेक्निकल पॉइंट पे आते हैं ना, हम वर्बल पॉइंट पे बात नहीं करते, हम सभी पत्रकार हैं, टेक्निकल पॉइंट पे आते हैं। टेक्निकल पॉइंट नहीं हम लोग समझते, वहीं दिक्कतें आती हैं। पोर्टल को जब गवर्नमेंट ही रजिस्टर नहीं कर रही, तो हमारा जो क्राइटेरिया प्रेस क्लब की मेंबरशिप का है वो है कि 5 साल कम से कम इंसान को पत्रकारिता में हो जाए, उसके बाद लेटर हेड रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए लेटर हेड रिक्वायर्ड है जो रजिस्ट्रेशन का। तो जब गवर्नमेंट किसी चीज को रजिस्टर नहीं कर रही है, हालांकि ऐसी बात नहीं है, ललित जी का जो रिकॉर्ड होगा, टीवी चैनल में भी काम किया, सबको पता है इन्होंने काम किया है। इनके लिए अगर ये फॉर्म भरते हैं तो इनके लिए 10 चीजें हैं। यही चीज सवाल है। देखिए दीपक जी, सवाल का जवाब भी सुन लीजिए ना। आप कंपनी की बात आप जवाब भी तो सुनिए, आप जवाब ऐसे पोर्टल जिन्होंने अखबार खोली आपकी, मैं कह रहा हूँ अखबार के ऊपर आपकी अखबार के जरिए करें। नहीं ललित जी, फिर बात सुनिए ना, अखबार के जरिए करें, उस अखबार की 5 साल की, हमारे में आज पेशेंस ही नहीं है कि हम 5 साल इस फील्ड में जुट पाए। मुझे बताओ, आप मेरे सामने 50 लड़के लेके आओ जिनको 5 साल हो गए काम करते हुए, हम सभी लोग अगर कोई व्यक्ति 5 साल का फिर रिकॉर्ड लेके आए। एक सवाल देखिए, ऐसे लड़के हैं जो आज काम कर रहे हैं 1 साल 6 महीने फ्री हैं, फिर 6 महीने, जब उनका 5 साल का वो ही नहीं बन पा रहा, तो आप टेक्निकल चीजों आप टेक्निकल चीजें कह रहे हैं। देखिए अगर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ होना चाहिए इन्हीं के जरिए, अगर कोई व्यक्ति किसी कुछ ना कुछ इनके बारे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या किसी प्रिंट मीडिया में एक बैठक आपकी भी चाहिए कि हाँ जी भाई 3 से 4 या 5 साल, सपोज कीजिए कोई लोकल चैनल पे कोई व्यक्ति 5 साल काम कर लेता है, उसके बाद को अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो पोर्टल ज्वाइन कर लेता है,
एक अच्छी सैलरी के साथ, बिल्कुल। तो क्या वो एलिजिबल होगा वहां पर? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। पत्रकार तो हमारे है ना। फॉर्म आप देखिए, उसमें पत्रकार तो हर है ना। चीज लिखी हुई है। अब हम फिर वापस मुड़ते हैं क्योंकि ये डिस्कशन किसी और उसमें जा नहीं, रही है। पत्रकारों के बारे में हो रही है। पत्रकारों की बात करते हैं ना, दो चीजें हैं। एक तो आप उसकी मेंबरशिप की बात आप कर रहे थे। अब जो ललित जी ने बेसिक बात की, मैं उस बेसिक बात पे आता हूँ। उसके लिए प्रेस क्लब ही लड़ाई लड़ रहा है कि पत्रकारों के लिए इंश्योरेंस होनी चाहिए। उसके लिए हमने वेलफेयर सरकार फंड से भी रखवाया। वेलफेयर फंड रखवाया। सरकार से नवीन चौधरी महबूबा जब थे। मुफ्ती जब चीफ मिनिस्टर थी, मिनिस्टर। हमने ये टेकअप किया। उससे पहले जब मुफ्ती सैयद चीफ मिनिस्टर थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बजट आपके में व्यूवर भी allocation जाने, हुआ है। एज ए जी। जर्नलिस्ट राहुल अत्री को भी जी। ये पता हो, और जो देख सुन रहे हैं उनको भी पता हो कि बातों में हम लोग चले जाते हैं, टेक्निकलिटीज पे नहीं आते। उसके लिए हमने फंड रजिस्टर कराया। हमने गवर्नमेंट को बोला कि मीडिया के लिए, हालांकि बहुत सारी कमियां यहाँ और हैं, हम सिर्फ एक प्रेस क्लब की तरफ नहीं देखें। हमें यहाँ एक्रीडेशन, मैं एक्रीडेशन जर्नलिस्ट हूँ पिछले 8 सालों से, जी। 9 सालों से, 18 साल मुझे मीडिया में हो गए हैं, 9-10 साल से मैं एक्रीडेटेड हूँ। यहाँ एक्रीडेशन के लिए भी बहुत कमियां हैं। आप पंजाब, हिमाचल, हरियाणा में देखो तो एक्रीडेशन वालों के Benefits क्या लिए दिए? बहुत बेनिफिट्स है। वही तो यहाँ कह रहा हूँ, गवर्नमेंट वही कोई तो कह बेनिफिट रहा नहीं हूँ। देती। ये लड़ाई मैं आप कह लोगों रहा ने हूँ, लड़नी है ना, ये कह रहा हूँ, रजिस्टर्ड मेंबर है, मगर उन्होंने उसके लड़नी लिए है ना। फिर एक चीज आए ये। कि हम लड़ाई किसके लिए लड़ेंगे। अगर मुझे पत्रकार, 18 बिल्कुल, जो बिल्कुल। मेरे साथ पत्रकार होगा, बिल्कुल, जी, अगर बिल्कुल। मुझे पता है राहुल अत्री पत्रकार है तो मैं इसके लिए हमेशा खड़ा होऊंगा। अब बात यूनाइटेड- करते हैं यूनाइटेड इसके होके अलावा बात और करते हैं। दूसरा मैं ये अब कहूंगा इसके- कि नए पत्रकार जो आ रहे हैं वो ये माइक पकड़ के ये मत सोच लीजिए कि हम बहुत बड़े होंगे। आपको फील्ड में सीखना पड़ेगा, आपको सीनियर्स के पास जाना पड़ेगा, आपको खबर के बारे में बाकी पूछना दिनेश पड़ेगा, दिनेश जी आपको सामने है, बिल्कुल- ललित जी सामने है। आउट ऑफ वे भी बिल्कुल। बड़े सारे लड़कों की या लोगों की हमने हाँ। हेल्प की होगी। अब वो हर चीज को हेल्प बिल्कुल बिल्कुल, ये आज हमने ढेर सारी बातें की, और लेकिन मैं एक दीपक चीज जी, लास्ट में जी, दीपक कंक्लूड जी। करना चाहता हूँ। बाकी अब मैं एक चीज कहता हूँ, हर जगह कहता हूँ, हम फिर वही बात पे आते हैं। आज की डेट में अगर सबसे बड़ा सोल्यूशन किसी ने जम्मू कश्मीर का करना है, पत्रकारों का करना है, या किसी भी फील्ड का करना है, वहाँ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, एम्प्लॉयमेंट। जब जी। आप किसी को नौकरी दिलवाते हो और वो नौकरी में आगे निकलता है, उसके बाद आगे बढ़ना उसका काम होता है। उसको पहली जॉब जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल। तो आज भी मैं कहता हूँ कि अगर जम्मू में काम करने वाले अच्छे लड़के लड़कियां हैं जो वाकई में जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, तो ऑप्शन बहुत हैं। ऑप्शन नहीं खत्म होते, कभी नहीं खत्म होते। काम बशर्ते काम करने की आपकी मंशा हो और आपको इसी फील्ड को अडॉप्ट सीखने करना का, हो। बिल्कुल और सीखना। फिर दूसरी चीज आती है, जैसे सीखना। उन्होंने बोला सीनियर जूनियर, जी। ये कोई वो तो है नहीं कि सीनियर का टैग लग गया। मैं तो कहता हूँ एक जर्नलिस्ट केवल जर्नलिस्ट होता है जब तक उसकी डेथ नहीं होती, और वो जर्नलिस्ट रहता है, रिटायर भी नहीं होता। देखिए, एक को देखिए, 10-15 सालों का सीनियर- एक्सपीरियंस, सीनियर मैं ये कह रहा हूँ, एक मतलब महीने, कोई 6 बोले महीने तो का, है, 6 यहाँ महीने 6 का, महीने जी। वाले भी सीनियर ही लिखते हैं अपने साथ। जी जी, वो अलग है। देखिए सीखना बेहद जरूरी बहुत है। सी बातों को लेकर सीखना बेहद जरूरी है। आज की सेगमेंट खत्म होने से पहले एक सवाल और एक एक वर्ड में या एक एक लाइन में आपने जवाब देना है, और वो ये है कि जम्मू कश्मीर यूटी को बने हुए अब काफी समय हो गया, 5 अगस्त 2019 के बाद जो वादे सरकारों ने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ किए थे, कितने फुलफिल कर पाए हैं, ये एक एक लाइन में आप तीनों से मैं जवाब चाहना चाहूंगा। वो जो हमेशा कहते थे कि यूटी बनेगा, जम्मू की खासकर बात करूं तो जम्मू के युवाओं की नौकरियां मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, ये सब वादे जो हैं ड्यूरिंग इलेक्शन ही क्यों याद आते हैं, बाकी टाइम क्यों भूल जाते हैं? ये एक एक लाइन में आप तीनों से मैं जवाब जानना चाहूंगा। कितना यूटी बनने के बाद खुशहाल हुआ है जम्मू कश्मीर? खुशहाली का तो पता नहीं, वादे नहीं करेंगे तो नेता कहां से बनेंगे। वादे नहीं बने करेंगे तो नेता कहां से बनेंगे? ये बहुत जबरदस्त इन्होंने लाइन की। दिनेश जी, मेरा क्या मानना कहेंगे? है कि भ्रष्टाचार के लिए इन्होंने करप्शन को प्लग करने के लिए काम किया है। बाकी किसी फील्ड में मुझे काम होता नहीं दिखा। आप क्या कहेंगे दीपक जी? और थोड़ा लंबा इंतजार होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कमी भी तो हम ही दिखाएंगे। जब यूटी बनी थी तो जो सरकार थी, वो जो वादे हुए थे उस सरकार ने किए थे। अब तो यूटी की सरकार है, वो कहते हैं वो तो स्टेट की गवर्नमेंट ने मैं वही वादे कह रहा हूँ, किए। वादे नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली कैसे? ग्राउंड पे यूटी बनने के बाद ग्राउंड पे जो चेंज आनी चाहिए थी वो भी उस हिसाब और से लोगों को समय लगेगा। और जो लोगों को दिखाना है वही। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये आज हमने काफ़ी चीज़ों को लेकर बात की, काफ़ी चीज़ों को लेकर, खासकर जो पत्रकार हैं, जो अभी फ्रेशर्स आए हैं, जो अभी सीख रहे हैं, उनको लेकर भी हमने बात की, किस तरीके से पॉलिसी जो होनी चाहिए ताकि जो पत्रकार काम करना चाहता है, कहीं ना कहीं जब से पोर्टल्स आए हैं उन लोगों को भी मौका मिला है। हर व्यक्ति तो नेशनल चैनल नहीं जा सकता। अगर मान लीजिए कहीं पर 500 व्यक्ति, 600 व्यक्ति पत्रकारिता में जाना चाहते हैं, लेकिन वैकेंसी सिर्फ 40 से 50 लोगों की होगी, तो बाकी 450 लोग कहाँ जाएंगे? तो कहीं ना कहीं पोर्टल ने वो रोजगार तो दिया है, लेकिन आगे आने वाले समय में वो किस तरीके से और बेहतर हो सकते हैं उस पर भी जरूर देखना होगा। आप हम सभी मेहमानों के साथ हमें भी दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए वॉइस, श्याम जी के साथ राहुल खत्री।